नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में यूपी टेट के इस संस्करण में आज हम चर्चा करेंगे आपसे वर्ब क्रिया। वर्ब तो क्या होता है वर्ब, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिसे कार्य होना प्रदर्शित होता हो वही वर्ब है, इतना तो आप जानते ही हैं। अब इसमें यूपी टेट में क्या चीजें वर्ब से आती हैं, क्या चीजें पूछी गई हैं, मैं केवल उन्हीं बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं पहला चीज वर्ब में क्या है। वो देखिए, मेन वर्ब। मेन वर्ब मेन वर्ब जिसको कहते हैं मुख्य क्रिया। अब बताइए मेन वर्ब क्या होता है। अब क्वेश्चन आकर यहां फंस जा रहा है कि व्हाट इज मेन वर्ब। पढ़ाते समय ग्रामर में बात बता दी जाती है कि भैया यह हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, लेकिन कैसे उसे रिकॉग्नाइज किया जाए, कैसे पहचाना जाए, दैट इज प्रॉब्लम। यह समस्या है ना। यही चीज पूछी जाएगी तो वहां फंस जाते हैं। तो बहुत साधारण सी ट्रिक है, याद रखिएगा। पहले कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमेश इज ए डॉक्टर। रमेश इज ए डॉक्टर। अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, लेते हैं। ही इज गोइंग टू आगरा। He is going to Agra. There are two example. अब इनको पढ़िए। रमेश इज ए डॉक्टर, रमेश एक डॉक्टर है। He is going to आगरा, वह आगरा जा रहा है। या कुछ भी कर सकते हैं प्रोनाउन हटा के। इसमें बताइए रमेश इज ए डॉक्टर। अब इसमें वर्ब क्या है, पहले सेंटेंस में वर्ब क्या है। तब आप इज देखेंगे तो कह देंगे सर जी तो इज है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। यहीं पर धोखा हो जाता है। सीधा सीधा याद रखिए, जब किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब आया हो, जब किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो, कोई भी हो, एक ही वर्ब हो, तो हमेशा क्या होगा, मेन वर्ब। हमेशा मेन वर्ब होगी वो, एक ही वर्ब है तो। और जब किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब आई हो, जैसे यहां है इज और फिर गोइंग, दो वर्ब हो गई, इज और फिर उसके बाद गोइंग, तो दो वर्ब हो गई। तो जब किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब, दो क्रिया यानी दो वर्ब का यूज हुआ, दो वर्ब आई है, तो पहले वाली जो वर्ब होगी वो होगी भैया हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी जो वर्ब होगी वो होगी मेन वर्ब। पहली जो वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी जो वर्ब होगी मेन वर्ब।
तो सीधा सीधा ट्रिक है, जब किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, एक ही वर्ब आई हो, तो हमेशा क्या होगा, मेन वर्ब। भले यहाँ ईज है, ईज को ईज से मतलब नहीं कि ईज है तो हेल्पिंग वर्ब है, नो, कि पूरा अर्थ दे रहा है वो, इसके बाद तो कुछ है ये नहीं है। तो एक ही वर्ब है तो क्या होगा, मेन वर्ब। कोई भी वर्ब हो उसमें से, जब एक ही वर्ब है आई है सेंटेंस में, एक ही वर्ब है तो क्या होगा, मेन वर्ब। और जब दो वर्ब, इसमें दो वर्ब आई है, दो वर्ब है, तो पहले वाली वर्ब और दूसरी जो वर्ब आई है, दूसरी जो वर्ब है वो होगी मेन वर्ब। दैट्स क्लियर। यहां तक तो बात समझ गए होंगे। ते हो गया वर्ब, यानी दोनों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी दोनों बात हमने आपको बता दिया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जब एक ही वर्ब आए सेंटेंस में तो हमेशा मेन वर्ब होगा। जब दो वर्ब आ जाए तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब और दूसरी वाली मेन वर्ब होगी। अब आइए कुछ और देख लेते हैं वर्ब में, जो बहुत तेज पूछा जाता है, खासकर टेट में बहुत पूछा गया है, वो है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब हिंदी में कहें तो सकर्मक क्रिया। तो सेंटेंस को रीड करने के बाद जब उसमें यदि कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो सीधी सीधी बात है क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यदि नहीं है तब क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव देख लेते हैं पहले। सकर्मक, मोहन इट्स ए मैंगो, मोहन इट्स ए मैंगो, मोहन खाता है एक आम, मोहन एक आम खाता है। तो जब सेंटेंस में क्या, व्हाट, whom, क्या और कैसे से प्रश्न किया जाए, क्या और कैसे से प्रश्न किया जाए और उन दो उसका जवाब मिले, क्या और कैसे। अरे यही कहें कि किसको, हाउ नहीं, किसको, क्या और किसको। तो मोहन क्या खाता है, जवाब मिला मैंगो। मोहन किसको खाता है, आम को खाता है। तो दोनों का जवाब मिल जा रहा है, क्या का भी और किसको, दोनों का जवाब जब मिले तो ऐसे में क्या होगा, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब, हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहे, कर्म रहे। अब हमारे पास स्पेस कम है, नहीं हम आपको कई एग्जाम्पल देकर बताते, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इंट्रांजिटिव में, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में यानी कर्म नहीं होगा, सीधे बात समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, बर्ड्स फ्लाई, द काइट फ्लाइज इन स्काई। तो यहाँ ये बात फंसेगी, काइट फ्लाइज इन स्काई,
लेकिन वहीं पर आपको आना है कि क्या और किसको का यदि उत्तर मिलता है तब तो ट्रांजिटिव वर्ब है। यदि नहीं मिलता है, क्या और किसको से प्रश्न करने पर उसका जवाब नहीं मिलता है, तब क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए